ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಖಜಾನೆ. ಕೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಮೃತ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕರನ್ನು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿ. ಕೇಳಿ, ಆನಂದಿಸಿ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ಕೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಸರಣಿ. ನೀವು ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ವಾಹಿನಿ ಮಾಹಿತಿ ಖಜಾನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. नौ भूख हड़ताल असेंबली बम कांड का मुकदमा दिल्ली में चला था, जहां भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त यूरोपीय वार्ड में रखे गए थे और उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया था। फिर भी मुकदमे के समाप्त होते ही उन्होंने भूख हड़ताल करने का निर्णय क्यों किया? उनका उद्देश्य था अपने जीवन की श्राहृति देकर जेलों में राजनैतिक कैदियों की दशा में सुधार लाना। भगत सिंह ने जेलों में होने वाले अत्याचारों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा सुना तो था ही, उन्हें स्वयं भी इसका अनुभव था। 1927 में भगत सिंह को जब दशहरा बम कांड में गिरफ्तार किया गया तो 15 दिन तक उन्हें लाहौर के किले में रखा गया था, जहां उन पर बहुत अत्याचार हुए थे। लगातार सवाल पूछे जाना, नींद न लेने देना, घंटों खड़े रखना और इस सब से भी भयंकर यह कि तारकोल का तोवरा मुंह पर बांध देना और नीचे से उसे सेंकना, जिससे उसकी गर्म लौ सांस से जाकर बहुत कष्ट दे। उन्होंने क्या नहीं सहा था, पर वे यह नहीं चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां भी यह सब सहन करें। इसी पृष्ठभूमि में दिल्ली से चलने से पहले ही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भूख हड़ताल करने का निर्णय किया। 12 जून 1929 को असेंबली बम कांड के मुकदमे में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास का दंड सुनाया गया और उसके तुरंत बाद ही भगत सिंह को मियांवाली जेल और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर जेल भेजा गया। दोनों को एक ही रेल के अलग अलग डिब्बों में ले जाया गया। लाहौर पहुंचने से कुछ स्टेशन पहले अंग्रेज सार्जेंट भगत सिंह को बटुकेश्वर दत्त के डिब्बे में ले गया। भगत सिंह ने एक बार फिर बटुकेश्वर दत्त को याद दिलाया कि हमें जेल पहुंचते ही भूख हड़ताल प्रारंभ कर देनी है। इस प्रकार 14 जून से उन्होंने भूख हड़ताल आरंभ की। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के आत्मसमर्पण के कुछ ही दिनों भीतर सहारनपुर और लाहौर की बम फैक्ट्रियां पकड़ी गई और बहुत से क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। जून के अंतिम सप्ताह में भगत सिंह को भी सांडर्स वग कांड के सिलसिले में मियांवाली से लाहौर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। भूख हड़ताल के कारण वे 40:00 इतने कमजोर हो चुके थे कि उन्हें जेल की कोठरी तक पहुंचाने के लिए स्ट्रेचर का उपयोग करना पड़ा। 6-5-0-5-0-5 10 जुलाई 1929 को लाहौर के मजिस्ट्रेट श्री कृष्ण की अदालत में सांडर्स हत्याकांड का मुकदमा आरंभ हुआ तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को स्ट्रेचर पर लाते देख दर्शकों में हाहाकार मच गया। उसी दिन बोस्टल जेल के उनके साथी अभियुक्तों ने उनको सहानुभूति में अनशन प्रारंभ करने की घोषणा की। 14 जुलाई 1929 को भगत सिंह ने भारत सरकार के होम मेंबर को एक पत्र भेजा जिसमें निम्नलिखित मांगे की गई। 1. राजनीतिक कैदी होने के नाते हमें अच्छा खाना दिया जाना चाहिए। हमारे भोजन का स्तर यूरोपीय कैदियों के भोजन जैसा होना चाहिए। 2. हमें जेलों में सम्मानहीन काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।
3. बिना किसी रोक टोक के पुस्तकें और लिखने का सामान लेने की सुविधा होनी चाहिए। 4. कम से कम एक दैनिक पत्र प्रत्येक कैदी को मिलना चाहिए। 5. हर एक जेल में राजनैतिक कैदियों का एक विशेष वार्ड होना चाहिए और एक जेल में रहने वाले सभी राजनैतिक कैदी उस वार्ड में इकट्ठे रखे जाने चाहिए। स्नान के लिए सुविधा एवं अच्छे कपड़े मिलने चाहिए। इस प्रार्थना पत्र को भेजने के दूसरे ही दिन पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य के प्राधार पर भोजन में कुछ सुधार किए, पर वे इतने मामूली थे कि भगत सिंह ने उन पर ध्यान भी नहीं दिया। सरकार के लिए यह भूख हड़ताल प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई थी। यतीन्द्रनाथ दास को जब पहली बार बलपूर्वक नली से दूध दिया गया तो वह सांस की नली में पहुंच गया और वे बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें कभी बलपूर्वक दूध नहीं दिया गया। वास्तव में उन्होंने जीवन की बलि देने का निश्चय करके ही भूख हड़ताल आरंभ की थी। समाचार पत्र भूख हड़ताल की खबरों से भर रहे थे। नगर नगर में जुलूसों और जलसों का तांता बंध गया। जनता जाग उठी थी। भगत सिंह को गुप्त क्रांति को जनक्रांति का रूप देने के अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता मिल रही थी। देश भर की दूसरी जेलों के अनेक राजनैतिक कैदियों ने भी इनकी सहानुभूति में अनशन प्रारंभ कर दिया था। भूख हड़ताल में ये सब लोग पानी पीते थे। जेल अधिकारियों ने पानी की जगह दूध भर कर रख दिया, जिससे ये लोग प्यास से विवश होकर पानी के स्थान पर दूध 41 किया, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। दूध का जो भी घड़ा जेल अधिकारी रखते परीक्षा थी, पर जेल अधिकारियों को हार पी लें। इन लोगों ने इस बात का विरोध तब इन्होंने घड़े फोड़ने आरंभ कर दिए। उसे ही ये लोग फोड़ डालते। यह बड़ी कड़ी माननी पड़ी और फिर कोठरियों में पानी रखवाया गया। तब उन्होंने दूसरा दांव चला। वे कैदियों के आसपास फल मिठाई आदि खाने की चीजें रख देते और स्वयं हट जाते। जेल अधिकारियों का उद्देश्य यह था कि यदि इनमें से किसी भी साथी में कमजोरी आ जाए तो ये लोग सभी को बदनाम भी करें और भूख हड़ताल समाप्त होने की घोषणा भी। बलपूर्वक दूध देने से भूख हड़ताल करने वालों की प्रजीव हालत हो जाती थी। 4-5 दिन बाद भूख बहुत जोर से उभरती थी और भूख हड़ताल जारी रखना और बहुत कठिन हो जाता। एक तरफ भूख की ज्वाला, दूसरी तरफ खाने की चीजें, पर क्रांतिकारी भी अपने निश्चय पर दृढ़ थे। एक साथी अजय घोष ने बलपूर्वक दूध दिए जाने के तुरंत बाद 2 मक्खियां पकड़कर निगल ली, जिससे सारा का सारा दूध बाहर आ गया। इस तरह वे क्रांतिकारी वीर मौत से खेल रहे थे। यतीन्द्रनाथ दास की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। बलपूर्वक दूध लेने से उन्होंने प्रारंभ से ही इनकार कर दिया था। 2 सितंबर 1929 को सरकार ने जेल इंक्वायरी कमेटी की स्थापना की। कमेटी के कुछ सदस्य जेल में आए भगत सिंह भी उनकी बातचीत में शामिल हुए। उनके सामने इस समय मुख्य प्रश्न यतीन्द्रनाथ दास को मरने से बचाना था। कमेटी के सदस्य इस बात पर राजी हो गए कि सब लोग भूख हड़ताल तोड़ दें तो सरकार यतीन्द्रनाथ दास को छोड़ देगी। भगत सिंह चट्टान की तरह बढ़ना जानते थे तो मोम की तरह पिघलना भी उनके परामर्श से सबने भूख हड़ताल तोड़ दी। परंतु यतीन्द्रनाथ दास ने अपनी भूख हड़ताल जारी रखी और सरकार अपनी बात से हट गई। तब 2 दिन बाद ही फिर भूख हड़ताल आरंभ हो गई। 2 सितंबर को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की भूख हड़ताल का 81वां दिन था और दूसरे साथियों का 53वां। इस बार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ थे अजय घोष, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा और जितेंद्र सान्याल। बाकी सब साथियों ने भगत सिंह के परामर्श पर दोबारा भूख हड़ताल प्रारंभ नहीं की। यतीन्द्रनाथ दास तिल-तिल कर घुल रहे थे। उनकी आवाज बंद हो गई, श्रांखें मुंद गईं, सुनना बंद हो गया और अंततः 13 सितंबर 1929 को अपनी भूख हड़ताल के 63वें दिन वे शहीद हो गए। देश का वातावरण क्षुब्ध हो गया। भारत माँ का लाडला सपूत देश की बलिवेदी पर अर्पित हो गया।
यतीन्द्रनाथ दास के शहीद होने से जनता उत्तेजित हो उठी थी। इस उफनते हुए वातावरण से सरकार परेशान हो 42 उठी थी और शीघ्र ही भूख हड़ताल की समाप्ति चाहती थी। तभी सरकार द्वारा नियुक्त जेल कमेटी ने अपनी सिफारिशें सरकार के पास भेज दी। देश के अन्य नेता भी भूख हड़ताल की समाप्ति चाहते थे। भगत सिंह ने अपने साथियों से कहा, बस इस बार इतना ही काफी है। श्रव हमें देखना चाहिए कि सरकार इन सिफारिशों के बारे में क्या करती है। इस पर सब भूख हड़ताल छोड़ने को तैयार हो गए। फलों के रस भूख हड़ताल के 114वें दिन 5 अक्टूबर 1929 को भगत सिंह ने कहा कि हम इस शर्त पर भूख हड़ताल तोड़ने को तैयार हैं कि हम सबको एक साथ ऐसा करने का अवसर दिया जाए। उनकी बात जेल अधिकारियों ने मान ली और के गिलास तैयार किए गए, परंतु भगत सिंह ने दाल फुल्के की मांग की। डॉक्टर की राय में इतनी लंबी भूख हड़ताल के बाद एकदम ऐसी खुराक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी, पर भगत सिंह अपनी बात पर अड़े रहे। तब दाल फुल्का और चावल मंगाए गए और उन्होंने भूख हड़ताल खत्म की। पाटनी बसे श्री महावीर जी राज 43 10 स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में 10 जुलाई 1929 को सैंडर्स हत्याकांड का मुकदमा आरंभ हुआ था। भूख हड़ताल की स्थिति में भी अभियुक्तों को हथकड़ी लगाकर अदालत में लाया जाता था। 17 जुलाई को भगत सिंह ने हथकड़ी लगाने का विरोध किया। हथकड़ी लगाने का तरीका यह था कि एक हाथ पुलिस के सिपाही का होता, एक क्रांतिकारी अभियुक्त का। मजिस्ट्रेट ने भगत सिंह की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे स्ट्रेचर पर थे, सहसा इस तरह उठ खड़े हुए जैसे उनमें नया जीवन आ गया हो। उन्होंने मजिस्ट्रेट को ललकार कर कहा, यह हमारे सम्मान के विरुद्ध है कि हमें मामूली सिपाही के साथ बांधा जाए, और यह न्याय के भी विरुद्ध है क्योंकि हम अदालत में आवश्यक बातें नोट नहीं कर पाते। मैं पूछता हूँ, मजिस्ट्रेट आप हैं या पुलिस अधिकारी? ऐसा ही है तो न्याय का तमाशा क्यों कर रहे हैं? इसे बंद कीजिए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। मजिस्ट्रेट ने भगत सिंह को बात का कोई उत्तर नहीं दिया और जेल सुपरिटेंडेंट के नाम आदेश दिया कि ये लोग अदालत में ठोक व्यवहार नहीं करते और इनके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही की जाए। मुकदमा उसी दिन से स्थगित हो गया और भूख हड़ताल जारी रही। भूख हड़ताल का पहला मोर्चा जीता जा चुका था। उससे देश के इतिहास में पहली बार राजनैतिक कैदी का व्यक्तित्व स्वीकार किया गया। अब इन लोगों के पास प्राराम कुर्सियां थीं, खाना खाने के लिए उचित प्रबंध था और भी सुविधाएं थीं। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह मान लिया गया था कि ये देशभक्त हैं और इनका उद्देश्य एक नए समाज के निर्माण के लिए पुराने ढांचे को तोड़ना है। अब दूसरा मोर्चा प्रारंभ हुआ, जो यह था कि अदालत में मुकदमे की कार्यवाही देखने और सुनने के लिए अधिक से अधिक लोग आएं। अदालत में दर्शकों की भारी भीड़ जमा होने लगी। असेंबली बम कांड के बाद भगत सिंह को लोकप्रियता श्राकाश 44